जो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो जो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके शुरू की है उसमें ये दूसरा ज़िला है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम इसमें करंट अफेयर्स को भी ऐड करेंगे, क्योंकि बच्चों जो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स हैं वो साथ में अगर ऐड होगी तो आपको वो करंट अफेयर्स की बातें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। तो ये वीडियो की खास बात है कि इसमें करंट अफेयर्स के आंकड़े जितने भी आपके सितंबर 2021 तक बनते हैं उनको भी ऐड किया गया है। हम बेसिक बातों से शुरू करेंगे और जितने भी आगे आपके क्वेश्चन आएंगे वो सभी करंट अफेयर्स के साथ एडवांस लेवल के होंगे कैथल ज़िले के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। पहले हम जान लेते हैं बच्चों कैथल ज़िले की लोकेशन के बारे में। तो ये कैथल ज़िला है जो उत्तरी हरियाणा में मध्य में पड़ता है। तो देखिए कि जो ये कुरुक्षेत्र है एक तो इसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, करनाल के साथ करता है, जींद के साथ करता है। यानी जो आपका कैथल डिस्ट्रिक्ट है वो 3 जिलों के साथ सीमाएं बनाता है, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद। और साथ में याद रखना ये पंजाब राज्य के साथ भी इसकी जो बाउंड्री है वो टच होती है। और पंजाब का कौन सा ज़िला है जिसके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है, तो वो है पटियाला ज़िला। तो ये थी बच्चों जो कैथल ज़िले की लोकेशन के बारे में, जो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं, हमने बोला है कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जितने भी आगे क्वेश्चन होंगे सभी एडवांस लेवल के होंगे। देखिए जो कैथल ज़िले का गठन है तो वो कब हुआ था बच्चों, 1 नवंबर 1989 को हुआ था। इसके साथ ही आपके ज़िले बने थे यमुनानगर, साथ में रेवाड़ी, पानीपत और कैथल। जो पानीपत जिला है उसका तो 2 बार गठन हो चुका है। ये ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा जिला हरियाणा का जिसका 2 बार गठन हुआ, तो वो है आपका पानीपत जिला। आगे देखते हैं जो कैथल जिले का क्षेत्रफल है यानी एरिया है वो कितना बच्चों, 2317 वर्ग किलोमीटर। और जो मुख्यालय कभी पूछ लिया जाता है कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो कैथल का मुख्यालय कैथल में ही है। आगे देखिए साक्षरता दर की बात करें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार कैथल जिले की साक्षरता दर कितनी है, 69.15%। आगे देखिए जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वो है 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो ये थी कैथल जिले के बारे में कुछ बेसिक बातें। आइए जानते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कई बार ये आपको कैथल दे, गुहला दे, कलायत दे कि पूछा जाए कि जो गुहला या कलायत कस्बा आपके किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये बातें आपको याद रखनी जरूरी होती हैं। तो देखिए कि उपमंडल की बात करें तो ये कैथल, गुहला, कलायत उपमंडल हैं कैथल जिले के। आगे देखिए कि तहसील कौन कौन सी हैं, तो कैथल, गुहला, कलायत और साथ में आपकी फतेहपुर और पुंडरी भी किस जिले की तहसील हैं, तो ये हैं कैथल जिले की। उप तहसील देखें तो राजौंद, डांड और सीवन में अभी हाल ही में सीवन गांव को नगर पालिका का दर्जा दिया गया, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए खंड या ब्लॉक, तो गुहला, चीका, कैथल, पुंडरी, कलायत, राजौंद, सीवन, ये सब क्या हैं आपके ब्लॉक हैं कैथल जिले के। तो इनके नाम है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं कि ये किस जिले के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए जो यहाँ की महिला बाल विकास मंत्री है, और एक बात और याद रखना है कि गुहला जो यहाँ की है वो आरक्षित विधानसभा सीट है। तो गुहला को याद रखना, आरक्षित विधानसभा सीट है और ईश्वर सिंह यहाँ से विधायक है। आगे देखिए बच्चों की महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश टांडा जो कि कलायत हल्का से विधायक हैं, उनके द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर रेडियो गीत का शुभारंभ किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किसने महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर रेडियो गीत की शुरुआत की, तो महिला व बाल विकास मंत्री हैं कमलेश टांडा जो कलायत से विधायक हैं। आगे देखिए बच्चों की कैथल जिले के किन 3 खिलाड़ियों ने दुबई में आयोजित जूनियर यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीते। तो अभी हाल ही के बिल्कुल करंट के क्वेश्चन आपके, तो एक तो हैं ये तीनों ही खिलाड़ी आपके कैथल जिले से हैं। एक कीर्ति ढुल, इनके द्वारा क्या जीता गया, गोल्ड मेडल जीता गया। संजना जो कैथल से हैं इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और लासू यादव इन्होंने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। तो आपको ये तीनों खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। ये तीनों खिलाड़ी कहाँ से हैं, कैथल जिले से, और किस खेल से संबंधित है ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए बच्चों बात कर लेते हैं मुंदड़ी गांव कैथल के बारे में। तो मुंदड़ी गांव को 2019 का बेस्ट विलेज अवार्ड मिला। और क्यों मिला है,
क्योंकि जो यहाँ का लिंग अनुपात है वो 1781 है लड़कियों का 1000 लड़कों पर, यानी 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ जो मुंदड़ी गांव को है बेस्ट विलेज 2019 का अवार्ड मिल चुका है। अभी हाल ही में 2 गाँव के नाम याद रखने आपको, एक तो बुढ़साम है जो आपका पानीपत में है, दूसरा है फग्गू विलेज जो आपका सिरसा जिले में है। हम फल्गू की बात नहीं करें, फग्गू। तो इन दोनों विलेज को भी क्या मिल चुका है, बेस्ट विलेज अवार्ड मिल चुका है लिंग अनुपात के कारण। आगे देखिए जामुन वाटिका हर्बल पार्क। यहाँ से पार्क के बारे में आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था कि प्रतापगढ़ फार्म है वो किस जिले में है। तो ऐसे ही जामुन वाटिका पार्क आपके कैथल जिले में। और ये भी याद रखना कि जो राज्य में कुल हर्बल पार्क है हाल ही के आंकड़े हैं तो 59 है। आगे देखिए बच्चों, करंट के क्वेश्चन है ये आपके सारे कि राज्य के किस गांव में खुदाई के दौरान चांदी के 103 सिक्के मिले, तो मिले थे हरसोला गांव कैथल में मिले हैं अभी हाल ही में। आगे देखिए कि किस सप्लाई चैनल के द्वारा मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को जोड़ा जाएगा। आपको पता है कि जो पुराने समय में सरस्वती नदी कैथल से होकर भी बहती थी, तो जो कैथल सप्लाई चैनल है उसके द्वारा मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राज्य सरकार द्वारा किन किन तीर्थ स्थलों का विकास के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। एक तो आपको इन तीर्थ जो स्थल हैं इनके नाम याद रखने हैं, साथ में याद रखना है कि किस जिले में, ये सारे कैथल जिले में ही है। तो ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट, क्योंकि तीर्थ जो स्थल है उनके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो इनके लिए जो सरकार है वो विकास के लिए प्रस्ताव तैयार किया है सरकार के द्वारा। तो आपका एक तो है ध्रुव तीर्थ, तो ये कहाँ पर है, धरेड़ू गांव कैथल में। दूसरा है कपिल मुनि तीर्थ, ये आपने सबने सुन रखा है, कलायत कैथल में है। तीसरा आपका पवन हृदय स्थल तीर्थ स्थल, ये अलग सा क्वेश्चन है तो याद रखना, ये पबनावा गांव है कैथल जिले का, तो वहाँ स्थित है। आगे देखिए बच्चों की रणमोचक तीर्थ है जो ये कहाँ पर स्थित है, रसीना गांव कैथल में। अगला क्वेश्चन बनता है कि राज्य की प्रथम महिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो राज्य की है और प्रथम महिला वित्त मंत्री, तो आपको याद रखना वो कौन थी, ओम प्रभा जैन थी, जो कहाँ से थी, कैथल से, और इनका मार्च 2021 में क्या हो गया, निधन हो गया। आगे देखिए बच्चों की राज्य का 33वां स्टेट हाईवे कौन सा बना है, तो वो बना है करसा डांड मार्ग जो कैथल जिले में है, और इसकी जो लंबाई है कितने किलोमीटर है, 28.641 किलोमीटर है। आगे देखिए कि किस जिले की, इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो करसा डांड मार्ग हाईवे कौन से नंबर का स्टेट हाईवे बना, तो 33 नंबर का स्टेट हाईवे बना है। आगे देखिए कि किस जिले की मिल को बड़ौदा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर समारोह में तकनीकी दक्षता पुरस्कार मिला, तो ये बड़ौदा में आयोजित था। बड़ौदा कहाँ है, गुजरात में। तो कैथल चीनी मिल को मिला है। एक तो आपको याद रखना है कि इसकी जो स्थापना कब हुई थी, 1991 में हुई थी, और कौन सा पुरस्कार मिला है, तकनीकी दक्षता पुरस्कार दिया गया है। आगे देखिए बच्चों की हरियाणा लोक साहित्य के आधुनिक प्रोधा कौन कहलाते हैं, तो वो है केवल, नाम है इनका केवल हरियाणवी, और इनका जो जन्म है वो पाईग्राम में हुआ था, इसलिए कौन से जिले से संबंधित हैं, ये हैं आपके कैथल जिले से। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आहू गांव का नाम है और ये कैथल जिले का गांव है। तो आहू जो गांव है ये राज्य का ऐसा प्रथम गांव बन चुका है जिसका अपना लिखित और प्रमाणिक इतिहास है, तो ये भी किस जिले में है बच्चों, ये कैथल जिले में है। आगे देखिए क्योड़क गांव आपका कहाँ पर है, कैथल जिले में है, और ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि हरियाणा का पहला ऐसा, जहाँ पर पहला लग जाता है तो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो पहला ऐसा गांव बना है जिसमें तालाब के पानी से क्या की जाएगी, सिंचाई की जाएगी। आगे देखिए कि श्री तेग बहादुर की याद में राज्य का प्रथम स्टील गुरुद्वारा है, यहाँ पर गुरुद्वारा, तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन जाता है आपका कि प्रथम स्टील गुरुद्वारा कहाँ बनाया गया है, तो बनाया गया आपके कैथल जिले की याद में, और श्री गुरु जो सिखों के गुरु थे, गुरु तेग बहादुर की याद में बनाया गया है, 9वें गुरु थे। आगे देखिए संत चूड़ामणि भाई संतोख, तो ये कौन थे, ये थे जो भाई उदय सिंह कैथल के राजा हुआ करते थे, उनके दरबार में थे। तो ये इनकी जो प्रतिमा है वो कहाँ स्थापित की गई है, वो की गई है कैथल जिले में। राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है,
तो वो भी खोला गया आपके कैथल ज़िले में। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैंने पहले भी बताया आपको कि कैथल ज़िले की सीवन गांव को क्या बना दिया गया है, तो ये गांव से क्या बन गई है, अब इसको नगर पालिका घोषित कर दिया गया है। आगे देखिए कि घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली राज्य की प्रथम पंचायत कौन सी बनी है, तो बनी है चौसाला ग्राम पंचायत बनी है। एक आपका क्वेश्चन है हाल ही का करंट में कि पूछा गया कि बालू कैथल जो आपका बालू का टीला है हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जिसकी खुदाई 1977 में सूरजबान के द्वारा की गई थी, तो वहाँ से किस चीज़ के अवशेष जो मिले हैं, तो वो मिले हैं बच्चों आपके लहसुन के अवशेष वहाँ से मिले हैं। अभी बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि किस जिले के हावड़ी गांव में, एक तो आपको याद रखना है कि हावड़ी गांव का नाम है और वहाँ पर क्या बन रहा है, तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम है जो बनाया जा रहा है, तो ये किस जिले में है, तो ये है आपका कैथल जिले में। आगे देखिए कि जो पायल छाबड़ा है उसको भारतीय सेना में क्या बनाया गया, तो कैप्टन बनी है पायल छाबड़ा, तो किस जिले से हैं, कैथल जिले की हैं पायल छाबड़ा जो भारतीय सेना में क्या बनी है, कैप्टन। आगे देखिए कि हरियाणा की जो महिला व बाल विकास मंत्री कमलेश टांडा कलायत से विधायक हैं, तो जो ये वन स्टॉप सखी सेंटर का इन्होंने उद्घाटन किया, तो ये किस जिले में किया गया, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि हरियाणा का पहला वन स्टॉप सखी सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो ये कैथल जिले में बनाया गया है और इसका उद्घाटन किया गया है कमलेश टांडा के द्वारा। आपकी एक योजना आती है सखी योजना, वो अलग है, वो तो आपकी करनाल जिले से शुरू की गई थी, हम बात कर रहे हैं वन स्टॉप सखी सेंटर का उद्घाटन। आगे देखिए हरविंदर सिंह, आपने जो टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में जिन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है, तो ये देश के ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने तीरंदाजी में टोक्यो पैरा ओलंपिक ने कांस्य पदक जीता है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी देश के पहले खिलाड़ी बन गए, राज्य के तो हैं ही साथ में। तो ये जो कहाँ से बिलोंग करते हैं यानी इनका संबंध किस जिले से है, तो कैथल जिले से ही है, कैथल के गोहला से जो आरक्षित विधानसभा सीट भी है। आगे देखिए बच्चों की हरियाणा के किस जिले में मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान शुरू किया गया है, तो वो शुरू किया गया कैथल जिले में। कहाँ शुरू किया गया है, कैथल जिले में। ये सारे आपके करंट के क्वेश्चन बनते हैं, आप कितनी भी बुक्स उठा लो बच्चों जो आपकी करंट अफेयर्स की, अगर आप जिले वाइज उनको काउंट करेंगे यानी एक जगह पर अगर आप उन करंट अफेयर्स को एक जगह लिखोगे तो क्या होगा कि वो डाटा है वो बिल्कुल कम हो जाता है, और इससे बाहर करंट अफेयर मैंने सितंबर 2021 तक के लिए जो आंकड़े जुटाए हैं कैथल ज़िले के बारे में उससे ज़्यादा कहीं कुछ भी नहीं है। तो आगे देखिए कि कैथल ज़िले की किस पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण जो है वो पुरस्कार मिला, तो सीवन ग्राम पंचायत है जो कैथल जिले में। सीवन आपका चर्चा में रहा है, अभी इसको नगर पालिका भी बना दिया गया और यहाँ की ग्राम पंचायत को क्या मिला है, पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार भी मिला है। आगे देखिए कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो पराली फसल अवशेषों से CNG का उत्पादन करेगा, तो वो है आपका कैथल जिला। कौन सा है, कैथल जिला। आगे देखिए बच्चों की सुखोई विमान वाली स्क्वाड्रन यहाँ पर से आएगा कि कमांडिंग ऑफिसर कौन बने हैं, तो ये नाम याद रखना है, मनोज गैरा बने हैं। और मनोज गैरा किस जिले से संबंध रखते हैं, तो कैथल जिले से। आगे देखिए कि राज्य की किस जेल में प्रथम बार भगवत गीता का जो है पाठ करवाया गया, तो ये भी पहली बार ही हुआ, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कैथल जिले की जेल में करवाया गया। नागरिक सुविधाएं ऑनलाइन करने वाली प्रथम नगर परिषद कौन सी बनी है, तो वो भी बनी आपकी कैथल नगर परिषद। आगे देखिए बच्चों की किस जिले के युवा प्रगतिशील किसान जगदीप नायक को नेशनल आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया, तो वो क्या आपके कैथल जिले के जो किसान है युवा प्रगतिशील किसान, क्या नाम है इनका, जगदीप नायक। आगे देखिए बिल्कुल करंट का क्वेश्चन आपका कि हरियाणा राज्य के किस खिलाड़ी का, तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनका चयन हुआ है, अजय कुमार नाम है, पबनावा गांव कैथल से हैं। इनका चयन किस खेल में हुआ, तो वॉलीबॉल अंडर 20 भारतीय टीम में इनका चयन हुआ है। आगे देखिए बच्चों हमने पीछे पढ़ा था जमुना वाटिका हर्बल पार्क है, यहाँ पर है गुना एक गांव है कैथल में, इसको वैसे हरियाणा में बोल देते हैं गुना। तो गुना वाटिका पार्क जो हर्बल पार्क है ये भी किस जिले में है, ये कैथल जिले में है, गुना कैथल जिले का ये गांव है।
आगे देखिए बच्चों की किस जिले में 4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो ये तीसरे नंबर का एलिवेटेड ट्रैक है जो कहाँ बनेगा, कैथल जिले में, और पहला बना है आपका रोहतक जिले में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। आगे देखिए कि राज्य के किस जिले में पराली से बिजली बनाने का प्लांट है वो लगाया जाएगा। तो वो लगाया जाएगा कांगथला गाँव, कैसे कैथल और कैसे कांगथला गांव, जो आपका कहाँ पर है, ये है आपका कैथल जिले में। और ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि किस देश की सहयोग से लगाया जाए, किस देश की तर्ज पर लगाया जाएगा। तो ये डेनमार्क देश की तर्ज पर लगाया जाएगा, क्या, पराली से बिजली बनाने का प्लांट। आगे देखिए सभी करंट के क्वेश्चन है बच्चों आपके। ये हरियाणा के किस जिले में रोहित गिल राफेल विमान, किस जिले के रोहित गिल जो राफेल विमान उड़ाएंगे, तो रोहित गिल हैं ये आपके कैथल जिले से। और इन्हीं की मां का नाम क्या है, सूच कौर, जो अभी हाल ही में सितंबर माह में हरियाणा राज्य में पोषण अभियान चलाया गया, उसकी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये अलग से क्वेश्चन बनता है आपका। आगे देखिए जो गुहला से विधायक है, ये भी करंट के, क्योंकि जो आरक्षित सीट है आपकी 17 विधानसभा की, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनसे विधायक आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो गुहला से विधायक कौन है, ईश्वर सिंह, और कैथल से विधायक कौन है बच्चों, तो वो हैं लीलाराम। आगे देखिए तो ये थे आपके करंट के जो क्वेश्चन हैं जो कैथल जिले के बारे में बनते हैं सितंबर 2021 तक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे देखिए बच्चों कि जो कैथल जिले का इतिहास है उसके बारे में जान लेते हैं। कैथल जिले का जो पुराना नाम है उस क्या था, कपिल स्थल था। तो कपि क्या होता है, बंदर का पर्यायवाची होता है, तो इसका क्या अर्थ हो गया, बंदरों का स्थान। आगे देखिए 1818 से 1843 तक जो उदय सिंह है, उन्होंने भाई इनके साथ लगता है, तो भाई उदय सिंह ने कैथल पर शासन किया। अभी हमने पढ़ा था कि जो इनकी प्रतिमा है भाई संतोख सिंह की, तो वो कहाँ पर थी, कहाँ पर बनाई जा रही है, तो कैथल में। तो ये कौन थे, ये दरबारी कवि थे, किसके, उदय सिंह के। आगे देखिए जो भाई है इनकी उपाधि, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, भाई की उपाधि इनको किसने दी थी, तो सिखों के गुरु थे हरि राय। इनके द्वारा राजा देसू सिंह को, सबसे जो पहले जो राजा हुआ करते थे पहले कैथल जिले के, उनको भाई की उपाधि दी थी। तो इसके बाद ये सभी शासक भाई कहलाए थे। देखिए कैथल का विद्रोह इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है 1843 में हुआ था। तो इसके जो विद्रोह में जो नेता है वो कौन थे, यानी मुखर विद्रोह करने वाले, तो वो थे गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। 1857 की क्रांति में कैथल का नेतृत्व साहिब कौर और गुलाब सिंह के द्वारा किया गया था। आगे देखिए बच्चों की लव कुश की नगरी, ये उपनाम है। लव कुश की नगरी किसको जाना जाता है, तो कैथल जिले को लव कुश की नगरी के नाम से जाना जाता है। नवग्रह कुंड है जो कहाँ पर है बच्चों, कैथल में, और इनका निर्माण युधिष्ठिर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये जो कुंड आपके, जैसे सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, मंगल कुंड, ब्रह्मा कुंड, वीर कुंड, शनि कुंड, तो ये आपके कहाँ पर है, नवग्रह कुंड कैथल में। तो ये 9 कुंड है, इसलिए नवग्रह कुंड बोला गया है। तो ये कुंड है जो पुंडरीक तीर्थ स्थल में स्थित है, और इनको 28 मई 1987 को चौधरी देवीलाल के द्वारा जनता को समर्पित किया गया था। आगे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका कि सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है कपिल, तो उनका जो आश्रम है वो कहाँ पर है, कलायत है कैथल में। अंजनी का टीला, अंजनी कौन थी, भगवान हनुमान की माता जी थी। तो उनका अंजनी का टीला आपसे क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है, तो कहाँ पर है, पुंडरी कैथल में स्थित है। पुंडरी भी याद रखना है क्योंकि कई बार नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो कैथल जिले में है पुंडरी। प्राचीन शिव वन कहाँ पर है, तो ये कैथल के सीवन गांव में, शिव वन है और सीवन गांव कैथल का जो अभी काफ़ी चर्चा में है ये गांव, तो इसको याद रखना। तो सीवन गांव में क्या है, प्राचीन शिव वन है। मौर्य कालीन अवशेष कहाँ मिले बच्चों, तो पोल्लड़ गांव कैथल में मिले हैं। और रामायण कालीन अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो रावण थे उनका बचपन कहाँ बीता था, तो पोल्लड़ गांव कैथल में बीता था। आगे देखिए बच्चों की थेहा, रितौली, पुंडरी, जैतहरी, सीसवाल सभ्यता के केंद्र हैं। तो ये किस जिले से संबंधित हैं, ये हैं आपके कैथल जिले से। किस मुगल शासक के दौरान कैथल में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे, तो वो हुए थे बाबर के दौरान।
आगे देखिए कि भगवान विष्णु द्वारा स्थापित तीर्थ स्थल कौन सा है, तो वो है आपका कोल कैथल। भगवान विष्णु के द्वारा स्थापित इसको माना जाता है। आगे जान लेते हैं कैथल के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में। 11 रुद्री जो शिव मंदिर है तो वो कहाँ पर आपका कैथल जिले में। और माना जाता है कि जब महाभारत काल में अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करने के लिए जो पाशुपत शास्त्र है जो कहाँ से प्राप्त किया था बच्चों, तो इसी जो यहाँ पर शिवलिंग है वहाँ पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और अर्जुन ने ये शास्त्र प्राप्त किया। लेकिन ये जो इस मंदिर का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये उदय सिंह की पत्नी के द्वारा करवाया गया। उदय सिंह कैथल के राजा थे, भाई उदय सिंह। आगे देखिए अम्बेकेश्वर जो मंदिर है तो वो उसके जो शिवलिंग को क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन ये एक तो याद रखना है कि अम्बेकेश्वर मंदिर कैथल में है और जो उसके शिवलिंग को क्या बोला जाता है, पातालेश्वर बोला जाता है या स्वयंलिंग भी कहा जाता है। और ये महाभारत कालीन मंदिर है। गीता मंदिर कहाँ पर है बच्चों, तो ये है आपका कैथल जिले में। कहाँ पर है, कैथल जिले में। राधे श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है, तो ये भी है कैथल जिले में स्थित है राधे श्याम मंदिर, क्योंकि क्वेश्चन आपसे मंदिरों के बारे में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कुछ अन्य मंदिर देख लेते हैं। बड़ा देवी मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, वृक्षाश्रम मंदिर। और हरियाणा के किस जिले में देव का मंदिर स्थित है, तो वो है कैथल जिले में, यानी देव का मंदिर भी है कैथल जिले में है। आगे देखिए कि राज्य के किस जिले में बने मंदिरों पर अजंता व एलोरा गुफाओं का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, तो ये पड़ा है बच्चों कैथल जिले में। जो मंदिर बने हैं उनके ऊपर आप जानते हैं कि अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। आगे देखिए माँ सरस्वती मंदिर, ये भी आपका पोलार्ड नहीं है, यहाँ पर पोल्लड है, पोल्लड गांव कैथल में स्थित है। कुट्टी शिव मंदिर, यानी बहुत सारे मंदिर आपके कैथल में, तो इनको याद रखना। कुट्टी शिव मंदिर भी कहाँ पर है, कैथल जिले में है। डेरा बाबा शीतलपुरी का मंदिर जो तीर्थ स्थल है ये भी कहाँ पर है बच्चों, कैथल जिले में स्थित है। आगे देखिए कि कैथल जिले की जो संरक्षित स्थल है, यानी जिनको आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया सर्वे द्वारा शामिल किया गया है, तो वो देखिए शेख तैयब का मकबरा आपका कैथल जिले में है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये कई बार निर्माण से संबंधित पूछ ले जाते हैं कि कौन सी शताब्दी में हुआ, तो ये हुआ था 16वीं शताब्दी में। और ये किससे बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। शेख तैयब के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का कब घोषित किया गया, तो वो घोषित किया गया 1964 में। आगे देखिए कि बालू का टीला हमने पीछे पढ़ा था, ये कैथल जिले में है। ये हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका स्थल है। जो इसका निर्माण कितने ईस्वी पूर्व हुआ था, तो यहाँ पर ईसा पूर्व आएगा, तो वो था 3500 से 2000 साल ईसा पूर्व आएगा साथ में। आगे देखिए तीसरा तीर्थ स्थल है, तीसरा जो संरक्षित इमारत है वो है ईंट बावली। ये भी कैथल जिले के संरक्षित इमारतों में शामिल है। इसका निर्माण कब से कब इनके बीच हुआ था, 1767 से 1843, और भाई शासकों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। और आपने याद रखना है कि भाई को जो शासक थे इनको भाई की उपाधि सिखों के गुरु हरि राय के द्वारा दी गई थी। आगे देखिए बच्चों की हरियाणा की छोटी इटली के नाम से प्रसिद्ध कौन सा गांव है, तो वो है धरेड़ू गांव कैथल जिले में। क्यों, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा लोग क्या विदेशों में रहते हैं, इसलिए इसको छोटी इटली के नाम से बोला गया है। छोटी काशी भिवानी के बाद किसको बोला जाता है, वो कैथल को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ नवग्रह कुंड के कारण और भिवानी में मंदिरों की अधिकता के कारण ऐसा बोला जाता है। लंका नरेश रावण का बचपन पहले भी हमने जिक्र किया था इस बारे में, तो कहाँ बीता था, पोलड़ गांव कैथल में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि कैथल जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। एक तो देख लेते हैं कि जो पर्यटक विभाग है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 सितंबर 1974 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए कि जो कोयल पर्यटक स्थल है ये कहाँ पर है, कैथल जिले में। और यक्ष उरतुंग जो आपका दर्शनीय स्थल है ये भी कैथल जिले में है। एक क्वेश्चन रह गया आपका कि त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ से मिली थी, सीवन गांव है, बार इंपॉर्टेंट गांव है ये, तो कहाँ से मिली थी, कैथल से। आगे जान लेते हैं जो कैथल जिले की प्रसिद्ध मज़ारें हैं, क्योंकि मज़ार मंदिर पर्यटक स्थल इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो पीर चेतन शाह की मज़ार कहाँ पर है, कैथल जिले में है। एक इम्पोर्टेंट नोट आपको याद रखना है कि जो पीर चेतन शाह को है श्रद्धालु इसे छोटा पीर के नाम से जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि बताइए कि छोटा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो पीर चेतन शाह के
पीर चेतन शाह को छोटे पीर के नाम से जाना जाते हैं, श्रद्धालु इसे छोटा पीर कहते हैं। आगे देखिए कि मीरा नौबहार पीर की मज़ार कहाँ पर है, तो गुहला कैथल में स्थित है। और याद रखना ये 960 वर्ष पुरानी है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए कि शहंशाह 9 गजा पीर की दरगाह, तो ये है पोलड़ गांव कैथल में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके मज़ार और दरगाह के बारे में। आगे देखिए बच्चों की रज़िया बेगम का जो मकबरा है वो भी कैथल ज़िले में है। और रज़िया बेगम की हत्या कब हुई थी, 1240 में। ये इल्तुतमिश की बेटी थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक कैथल पर राज्य किया था। तो ये दक्षिण एशिया का प्रथम महिला स्मारक है जो कहाँ पर है, कैथल ज़िले में। और यह है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा राज्य की संरक्षित इमारतों में इसको शामिल किया गया है। आगे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका कि कैथल है जो 7 तालाबों से और 8 गेटों से घिरा हुआ शहर है। कैथल के उपनाम देख लीजिए क्या क्या कैथल के उपनाम तो हैं कपिल मुनि की नगरी, क्योंकि कपिल मुनि का जो आश्रम आप जानते हो कहाँ पर है, किलायत में। और याद रखना गुरुद्वारों के शहर के नाम से भी कैथल को जाना जाता है। सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे अगर आपसे पूछे जाएं तो वो अम्बाला ज़िले में है, लेकिन अगर गुरुद्वारों का शहर पूछा जाए तो किस ज़िले को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कैथल ज़िले को। पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना, अब याद रखना ये पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना युधिष्ठिर ने की थी। आगे देखिए कि बाबा लुदाना तीर्थ स्थल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये कौन से ज़िले में है, तो ये लदाना आपका गांव है कैथल ज़िले का, तो वहीं पर ये तीर्थ स्थल है। फल्गु, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, फल्गु टैंक या फल्गु तीर्थ स्थल कहाँ पर है, ये फरल गांव कैथल में स्थित है। और यहाँ पर मेला कब लगता है बच्चों, तो यहाँ पर सोमवती अमावस्या को प्रसिद्ध मेला लगता है और ये पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए कि कुरुक्षेत्र की जो 48 कोस की परिक्रमा, यानी माना जाता है कि जो महाभारत का युद्ध है वो कितने कोस की परिधि में लड़ा गया, यानी कितने कोस तक लड़ा गया था, वो लड़ा गया था 48 कोस की परिक्रमा में। और इसमें जो कैथल है, जींद है, कुरुक्षेत्र है, उसके जो एरिया है वो आता है। तो ये पूछा गया कि कैथल का कौन सा क्षेत्र आता है, तो वो आता है पुंडरी। कौन सा आता है, पुंडरी। आगे देखिए कि कैथल के जो प्रसिद्ध मेले हैं, मेलों से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हम आज कवर कर रहे हैं कैथल ज़िले को। और तो हम कैथल ज़िले के बारे में आपके लिए एक भी फैक्ट्स नहीं छोड़ेंगे। तो इस वीडियो को आप अगर पूरी देखते हो, इसमें करंट अफेयर्स को भी ऐड किया, बाकी जो जितनी भी बुक्स में आपकी जो अच्छी बुक्स हैं कैथल ज़िले के बारे में जो भी फैक्ट्स दिया हुआ है उनको भी इस वीडियो में ऐड किया गया। तो वीडियो आप कंप्लीट देखोगे तो कैथल ज़िले के बारे में आपका एक भी फैक्ट्स नहीं छूटेगा। तो देखिए जो फल्गु का मेला है वो भी कहाँ लगता है, आपका फरल गांव कैथल में। ये पीछे भी आया था, फल्गु तीर्थ स्थल के रूप में इसको पूछा जा सकता है, मेले के रूप में भी इसको पूछा जाता है। तो मेला आपको याद रखना है सोमवती अमावस्या को लगता है। पुंडरक का मेला है बच्चों, तो कहाँ लगता है, पुंडरी गांव कैथल में और अप्रैल माह में लगता है। देहाती मेला लुदाना गांव में लगता है, यानी पूछा जा सकता है कि देहाती मेला लुदाना जो गांव है उसमें देहाती मेला लगता है। और ये मेला पूछा जा सकता है कब लगता है, तो बच्चों लगता है अक्टूबर महीने में, यानी आपका कौन सा महीना चल रहा है अब, अक्टूबर महीने, दशहरे के दिन लगता है। कैथल के प्रसिद्ध गुरुद्वारे, अब गुरुद्वारे से भी क्वेश्चन आते हैं। तो नीम साहिब एक तो गुरुद्वारा है कैथल जिले में, और नीम साहिब है ये गुरु तेग बहादुर की याद में बनाया गया। और अभी हमने पढ़ा था स्टील गुरुद्वारा के बारे में, तो वो भी आपका कहाँ पर है, कैथल जिले में है। राज्य का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जहाँ पर क्या होता है, गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण दोनों का पाठ एक साथ होता है, तो वो है बच्चों टोपियों वाला गुरुद्वारा। यानी आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि बताइए कि टोपियों वाला गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है, तो आपका आंसर होगा कैथल जिले में। और यहाँ पर एक विशेष बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण दोनों का पाठ एक साथ किया जाता है, तो ये इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। आगे देखिए गुरु नानक साहिब जो गुरुद्वारा है ये कहाँ पर है, तो ये भी है कैथल जिले में। ये क्वेश्चन आ चुका है कि राज्य का प्रथम स्टील गुरुद्वारा कहाँ पर बना है बच्चों, अभी करंट का क्वेश्चन है, तो ये बनाया गया है आपके कैथल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि गुरुद्वारा मंजी साहिब ये ऑनलाइन एग्जाम में आ चुका है, तो किस जिले में है, ये है आपका कैथल जिले में। एक झील आपकी इम्पोर्टेंट विदक्यार झील के नाम से, तो ये किस जिले में है बच्चों, तो ये है आपकी कैथल जिले में। अब जान लेते हैं जो अन्य जो फैक्ट्स है कैथल जिले के बारे में। आइए जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण बातें कैथल जिले के बारे में।
फाउंडिंग मशीन लगाने का जो कारखाना है यंत्रों का निर्माण के लिए, वो भी कहाँ पर है? कैथल जिले में। एक याद रखना कि नीलम यूनिवर्सिटी है जो कहाँ पर है? ये कैथल जिले में। चावल में अगर बात करें सबसे ज़्यादा किस्में 98 किस्में पैदा कौन करता है? कैथल जिले की। लेकिन अगर बात करें सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो वो करता है आपका करनाल जिला। इंडोर स्टेडियम देखिए किस जिले में है बच्चों? तो ये है कैथल जिले में। नलकूपों की सिंचाई में राज्य का प्रथम जिला कौन सा माना जाता है? वो कैथल जिला। अगर बात करें नलकूपों की सिंचाई में राज्य का जो सबसे कम नलकूपों की सिंचाई जिसमें होती है, तो वो है आपका पंचकुला। आगे देखिए कि हरियाणा गठन के समय जो कैथल जिला है किस जिले की तहसील था? तो ये था करनाल। क्या आप जानते हैं कि जो कैथल जिला है वो किस मंडल में आता है? तो जो हाल ही में आपके 2 मंडल बनाए गए थे, करनाल और फरीदाबाद, इनका गठन कब किया गया था? 21 फरवरी 2017 को। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। तो हरियाणा का गठन जो कैथल जिले की एक तहसील थी, पहले जब हरियाणा का गठन हुआ तो किस जिले की तहसील थी? कैथल। तो करनाल जिले की तहसील थी कैथल। आगे देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ डिफरेंट सा है कि कहाँ के पुरुषों का जो डहल नृत्य है वो प्रसिद्ध है? तो ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। डहल इस नाम है नृत्य का। यहाँ पर नृत्य लिख लेना भाई, नृत्य डांस। तो ये नृत्य और डांस कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है कैथल जिले का। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा में है, पहला है। तो यहाँ के जो कुलपति है वो किसे बनाया गया है? तो राजकुमार मित्तल को बनाया गया है। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, इसको याद रखना। आगे देखिए कि राज्य में अभी 20वीं पशु जनगणना हुई थी, तो हमने एक वीडियो में 20वीं पशु जनगणना के बारे में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डाटा बनता है उन सभी को पढ़ा रखा है। तो 20वीं अगर पशु जनगणना के बारे में आपको याद रखना है कि किस जिले में कौन से जो जानवर की संख्या ज़्यादा है, तो वीडियो जरूर देखें। आगे देखिए कि 20वीं पशु जनगणना सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला तीसरा जिला कैथल जिला बना है। पहले नंबर पर हिसार है, फिर जींद है, और 3rd नंबर पर आपका कौन सा जिला है? कैथल जिला। आगे देखिए कैथल के प्रमुख शिक्षण संस्थान देख लेते हैं। एक तो सबसे पुराना है राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज कैथल का। तो ये कब बना था? 1954 में बना था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है। प्रथम संस्कृत जो आपका संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसका नाम बदल कर रख दिया गया महर्षि वाल्मीकि। यहाँ पर आएगा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। और ये मुंदड़ी और जखेड़ी 2 गांव में बनाया गया कैथल में। और इसके अभी हमने जो कुलपति है उनके बारे में कुलपति है जो उनके बारे में पढ़ा था कि राजकुमार मित्तल है, जो राजकुमार मित्तल है उनको इसका क्या नियुक्त किया गया है? कुलपति नियुक्त किया गया है। आगे देखिए हम जान लेते हैं सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। तो ये भी आपका कैथल जिले में स्थित है। और ये एक संरक्षित, यानी आपके हरियाणा में 2 संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य है। एक तो है जींद का बीरबारा और दूसरा आपका सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। दोनों की ही स्थापना 2007 में हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के कितने संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य, तो आपका आंसर होगा 2। और राज्य में राष्ट्रीय पार्क भी कितने हैं? 2 हैं। आगे देखिए भी फल्की वन, आपने अदिति वन, फल्की वन इनके बारे में सुना होगा। तो फल्की वन है वो कैथल जिले के अंतर्गत आता है। टीक, डांड, फतेहपुर पुंडरी, इन ग्रामों के मध्य का भाग क्या कहलाता था? फल्की वन कहलाता है। आगे जो बात कर लेते हैं जो कैथल जिले से कुछ प्रसिद्ध हस्तियां हैं। ममता सोदा जो क्या है एक पर्वतारोही हैं, वो भी किस जिले से हैं? कैथल जिले से संबंधित हैं। हरविंदर अभी हमने पढ़ा था, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो ये किस जिले से हैं? ये कैथल के गुहला से हैं। और ये देश के ऐसे पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने तीरंदाजी में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता। आगे देखिए मनोज कुमार जो बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं वो भी किस जिले से हैं? राजौंद कैथल जिले से हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए कि शोभा बनवाला और सीमा गोस्वामी, एक तो याद रखना है ये पर्वतारोही हैं, और दूसरा याद रखना है कि किस जिले से हैं? ये कैथल जिले से हैं। गुरु ब्रह्मानंद जी जो चूहड़, यहाँ पर चूहड़ माजरा गांव से हैं, तो ये भी कैथल जिले थे। कौन थे गुरु ब्रह्मानंद जी? तो ये वैदिक धर्म के प्रचारक व संस्कृत के विद्वान थे। शेख तैयब जो हमने पीछे पढ़ा था, ये भी कैथल जिले से संबंधित है। आगे देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, कैथल जिले से संबंधित है। तो शेख तैयब का अगर देखिए वास्तविक नाम क्या था? तो था लाल मैदानी लाल। और इनके गुरु का अगर नाम
देखें तो गुरु का क्या नाम था, सूफी संत हजरत शाह कमाल कादरी। शेख तैयब का जो मकबरा है वो किस कला में बना हुआ है, तो बना हुआ है पठार वास्तु कला में। किस कला में बना हुआ है, पठार वास्तु कला में। आगे देखिए कि राज्य के किस मकबरे पर मीठा शरबत उपहार के रूप में चढ़ाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है शेख तैयब का मकबरा, जिसको 1964 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। हॉकी की जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है ममता खरब, हमने पढ़ा था पीछे ममता सौदा के बारे में, ऊपर पर्वतारोही है ममता खरब, हॉकी की खिलाड़ी है। और हॉकी की खिलाड़ी है और कैथल में ही क्या है, हावड़ी गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बन रहा है। तो इनको किस गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि कैथल जो नेशनल हाईवे 152 पर स्थित है, और जो नेशनल हाईवे 152 है ये क्या करता है, ये अंबाला को महेंद्रगढ़ से जोड़ता है। तो कैथल जो नेशनल हाईवे 152 पर स्थित है। कैथल जिले में गग्गर नदी बहती है, और पुराने समय में कैथल जिले से सरस्वती नदी होकर भी बहती थी। आगे देखिए कि कैथल जिले जो 8 गेट हैं उनके नाम आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका जीवन गेट, माता गेट, चंदाना गेट, प्रताप गेट, डोगरा गेट, कोठी गेट, रेलवे गेट और क्योडक गेट। तो क्या माना जाता है, कैथल को 7 तालाबों और 8 गेटों से घिरा हुआ शहर माना जाता है। तो ये थी बच्चों कैथल जिले के बारे में कंप्लीट वीडियो। इसमें आपके करंट अफेयर्स को भी ऐड किया गया है, ताकि आपका जो फैक्ट्स हैं कैथल जिले के बारे में जितने भी बनते हैं वो रह ना जाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही हम बेसिक से जो हरियाणा के 22 जिले हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।